Yes. So we are starting with question number one, unsolved 161 page number. Okay. Vikram and Pradnya share profits and losses in the ratio of 2:3. 2:3 उनका old ratio है. 2:3 उनका old ratio है. Their balance sheet as on 31st March is as under. उनकी balance sheet दी गई है. Creditors है, capitals है विक्रम and प्रज्ञा. Cash है, land and building है, plant है, furniture है, stock है, debtors है. आगे जरा देखते हैं. They agreed to admit Avni as a partner on 1st April 2018 on the following terms. पहली बात ऊपर वाले सम में आपको जो दिया गया है बताओ क्या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व्स या लॉसेस दिए गए हैं क्या? जरा देखो बैलेंस शीट में क्या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व्स या लॉसेस दिए गए हैं क्या? कहीं पे भी ऊपर दिख रहा है आपको? नहीं. तो आपका स्टेप नंबर 4 एंड स्टेप नंबर 5 दोनों नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा. स्टेप नंबर 4 एंड स्टेप नंबर 5 दोनों नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि स्टेप नंबर 4 में हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को बांटते हैं और स्टेप नंबर 5 में हम एक्यूमुलेटेड लॉसेस को बांटते हैं. स्टेप नंबर 4 में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स को बांटते हैं एंड स्टेप नंबर 5 में हम एक्यूमुलेटेड लॉसेस को बांटते हैं. ठीक है. सो ये दोनों नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि आपको नहीं पी एंड एल अकाउंट यहाँ दिख रहा है एसेट में और ना ही आपके लाइबिलिटी में जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व फंड ऐसी कोई चीज दिख रही है. अगर दिखती थी तो हम ओल्ड पार्टनर्स को बांटते थे इन देयर, ओल्ड पार्टनर्स में बांटते थे इन देयर. बताओ कौन से रेशो में, कौन से रेशो में बांटते थे? इन देयर. ओल्ड पार्टनर्स को हम कौन से रेशो में बांटेंगे? चैट में जवाब दो मुझे जल्दी. कौन से रेशो में बांटेंगे? इन देयर ओल्ड पीएसआर. एब्सोल्युटली राइट. ओके आगे बढ़ते हैं अपन. They agree to admit Avni as a new partner on 1st April 2018 on the following terms immediately अगले दिन. Avni shall have 1/4 share in future profits. आपको old profit sharing ratio दिया गया है 2:3 और 1/4 न्यू प्रॉफिट शेयर, न्यू शेयर है अवनी को जो दिया गया है. चलो बता दो आपका न्यू पीएसआर क्या आएगा, जल्दी बता दो. 30 सेकेंड्स में आपका न्यू पीएसआर आना चाहिए. 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स के ऊपर भी लगना नहीं चाहिए. कम ऑन टेल मी, बताओ न्यू पीएसआर कितना है? 30 सेकेंड भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने. 4 को 1 में से माइनस किया, 3 3 into 2 6, 3 into 3 9, 6:9:5. Absolutely right everyone. 6:9:5. Absolutely right. 6:9:5 is your new PSR. आगे जरा देखते हैं अपन. ठीक है यहाँ तक ओके. 6:9:5. नक्षत्र बेटा 2:3:5 क्यों बेटा? आपको अगर तीनों के तीनों नक्षत्र अगर तीनों के तीनों एक ही नंबर से डिविजिबल है तब जाके आप 2:3 समथिंग कर सकते हो. आपने पहले दो डिवाइड कर दोगे 3 से और लास्ट वाला नहीं करोगे तो वो गलत हो जाएगा. नक्षत्र यू अंडरस्टूड? whenever you do you should divide everything, all the three things together. Okay, please don't do that next time. Suyog, you also did the same mistake. 2:3:5 आप इसीलिए कर रहे हो क्योंकि 3 is divisible by 6 is divisible by 3, 9 is divisible by 3, but 5 is not divisible by 3. Hence you cannot write 2:3:5. Understood or not understood? Your main ratio will be 6:9:5 only. When you can divide with all the three things, तीनों के तीनों नंबर्स आप एक ही नंबर के साथ डिवाइड कर सकते हो तभी जाके आप डिवाइड करोगे, अदरवाइज नहीं. यहाँ पे अगर 6:9:12 होता था तो आप कर सकते थे 2:3:4. 6:9:3 होता था तो 2:3:1 कर सकते थे. समझा कि नहीं समझा सुयोग एंड नक्षत्र? प्लीज डोंट रिपीट दिस मिस्टेक अगेन. ओके प्लीज सुयोग एंड नक्षत्र, प्लीज डू नॉट repeat this mistake again. When you can commonly divide with one number all the three numbers तभी जाके आप इसको डिवाइड कर सकते हो. 6 कैसे आया? 4 में से 1 गया 3, 3 into 2 6, 3 into 3 9 and 2 plus 3 5, 5 into 1 5. He shall bring 37,000 as his capital, 500 as his capital and 30,000 as his share of goodwill. दोनों के दोनों वो पैसे कैश में ला रहा है, कैपिटल भी कैश में ला रहा है, गुडविल भी कैश में ला रहा है. तो अगर गुडविल कैश में ला रहा है तो बताओ बाइबल के हिसाब से पार्ट 1 क्या पार्ट 2? जल्दी बताओ बाइबल के हिसाब से पार्ट 1 क्या पार्ट 2? जल्दी देखो बाइबल. When goodwill is brought in cash,
बाइबल के हिसाब से बता दो, पार्ट 1 क्या पार्ट 2, जल्दी बताओ मुझे, पार्ट 1 क्या पार्ट 2, सबके सब जवाब दो, दो तीन जन जवाब मत दो यार। पार्ट 1 क्या आगे गुडविल इज विड्रॉन बाय पार्टनर लिखा है या गुडविल इज पेड प्राइवेटली लिखा है क्या, जरा देखो तो, नहीं ना। तो पार्ट 1 का कौन सा है, ए बी सी, बताओ पार्ट 1 का कौन सा है, ए बी सी बता दो जल्दी। ए है, सो आप बाजू में लिखो पार्ट 1 का ए, आपके टेक्स्ट बुक में लिखो पार्ट 1 का ए है ये, पार्ट 1 का ए, कैपिटल लाया कैश में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर, कैश अकाउंट डेबिट टू अवनीश कैपिटल अकाउंट 37,500 एंड गुडविल ब्रॉट इन कैश, दो एंट्रियां होंगी इसके अंदर, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल 30,000 एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर, देखो आपका आपका देखो, ये देखो बाइबल देखो, इन देयर बताओ इन देयर क्या, ओल्ड पीएसआर न्यू पीएसआर सैक्रिफाइसिंग रेशो, ओल्ड पीएसआर न्यू रेशो क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशो, कम ऑन टेल मी, यस एब्सोल्युटली राइट, सैक्रिफाइसिंग रेशो, एब्सोल्युटली राइट। आगे लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 45,000, ऊपर लैंड एंड बिल्डिंग कितनी की है 37,500, नीचे कितनी की है 45,000, बताओ बढ़ानी है क्या घटानी है, इंक्रीज करनी है, कितने से इंक्रीज करनी है 7,500 से, 7,500 से अगर लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज करनी है तो बताओ लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट मारोगे क्या क्रेडिट, बताओ लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट मारोगे क्या क्रेडिट, डेबिट, एंड क्रेडिट किसको, रीवैल्यूएशन को, एब्सोल्युटली राइट। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, आपको यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट मारना है, मैं यहाँ पे डेबिट लिख देता हूँ, फर्नीचर को आपको कम करना है, डेप्रिशिएट करना है, तो फर्नीचर को आप कितने से मारोगे क्रेडिट, 300 रुपए से, ओके, क्रेडिट, एब्सोल्युटली राइट। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स, डेटर्स है आपके 87,000, उसका 5% कितना होता है 4,350, करेक्ट क्या नहीं करेक्ट, अरे बोलो ना, करेक्ट क्या नॉट करेक्ट, 5% 4,350 हो जाएगा एवरीवन, 4,350 के लिए आरडीडी क्रिएट करना है, बताओ आरडीडी को डेबिट क्या क्रेडिट, बताओ आरडीडी को डेबिट क्या क्रेडिट, आरडीडी क्रिएट करना है आपको, आरडीडी को डेबिट क्या क्रेडिट, एब्सोल्युटली राइट क्रेडिट, डेबिट किसको, रिवैल्यूएशन को, तो आरडीडी क्रेडिट जाएगा मेरा, आर डी डी क्रेडिट, डेबिट जाएगा रिवैल्यूएशन को। आगे जरा देखते हैं, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 82,500, स्टॉक ऊपर कितना है 75,000, 82,500 करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, कितने से बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं 7,500 से, 7,500 बढ़ाने के लिए स्टॉक को डेबिट क्या क्रेडिट, स्टॉक को डेबिट क्या क्रेडिट, जल्दी बताओ, 7,500 बढ़ाने के लिए स्टॉक को डेबिट क्या क्रेडिट, एब्सोल्युटली राइट खुशी पमनानी एंड एवरीवन, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जवाब दे रहे हैं, ओके, खुशी पमनानी, अनमोल, ओम भंडारी, नकुल वर्मा एंड ये सारे लोग का लवीना, सुयोग मुनोत, खुशी पटनी, ये सारे लोग यहाँ पे, अजीत, शिवा, ये लोग नक्षत्र, सब लोग, शेफाली, ये सब मेरे पास कंटिन्यूअसली जवाब दे रहे हैं, सिद्धि गांधी धीरे धीरे दे रही है, बाकी के लोग कम ऑन गियर अप, आई एक्सपेक्ट कि आप मुझे चैट में जवाब दो, ठीक है, अगर ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखूं तो मतलब क्या, ठीक है, सो आपको यहाँ पे डेबिट मारना है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, मतलब क्या करने के लिए बोला है, इसको क्या बोला जाता है एवरीवन, 3-4 दिन तो ये 3 दिन से सिखा रहा हूँ आपको, ये इसको क्या बोला जाता है बताओ, इसको क्या बोला जाता है, इस एडजस्टमेंट को क्या नाम है बोला जाता है, इस एडजस्टमेंट को क्या नाम से बोला जाता है, कम ऑन टेल मी, लिखवाया है आपको, इसको क्या नाम से बोला जाता है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के नाम से, एब्सोल्युटली राइट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करेंगे अपन, वो करेंगे अपन वापस एक बार वर्किंग नोट करेंगे, इसको हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, एंड एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट, मतलब जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए बोला है, हमने परसों सम देखा था जहां पे एक्सेस अमाउंट वाज बीइंग ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, याद है क्या नहीं याद है, अरे हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, करंट अकाउंट का भी हमने देखा था, हमने कल कैश अकाउंट का भी देखा एक्सेस अमाउंट, और हमने अभी लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, चलो आगे देखते हैं, बस प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, आ जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 8 लाइन, कैपिटल अकाउंट्स 12 लाइन और बैलेंस शीट 15 लाइन, चलो आ जाओ फास्ट, क्वेश्चन नंबर हमारा 65 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 65 है, आई एम रेडी विद द फॉर्मेट, आई एम गोइंग अहेड फास्ट, हमको आज 2 सम का टारगेट है, बी फास्ट एवरीवन,
बी क्विक फास्ट एवरीवन। क्वेश्चन नंबर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है, ठीक है। सो अपन यहाँ पे एक आधा रीनेम, चलो क्वेश्चन नंबर 65 दिखा रहा हूँ अच्छे से, होल्ड ऑन। ओके, तो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 65 इन द बुक्स ऑफ विक्रम, इन द बुक्स ऑफ विक्रम, प्रज्ञा एंड अवनी, नाम यहाँ पे डाल देता हूँ, विक्रम, प्रज्ञा, अवनी, ठीक है। विक्रम, प्रज्ञा, अवनी, विक्रम, ओके। बाकी सब निकाल देता हूँ फास्ट, पूरा क्लियर कर देता हूँ आपके सामने। ओके, सब आपके सामने क्लियर कर दिया है मैंने। चलो आ जाओ, ये बाकी का कर लेंगे सब। ओके, 1 अप्रैल 2018 को लिया गया है, ठीक है। सो माय फॉर्मेट इज रेडी बिफोर यू। स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन द वर्किंग नोट, ठीक है। इन द वर्किंग नोट आपको बनाना है, ठीक है। सो ओल्ड पीएसआर है आपका 2:3 गिवन, 2:3 दिया गया है, और आपका न्यू पीएसआर बन जाता है 9:6:5, एंड आपका सैक्रिफाइस रेशियो उतना ही हो जाएगा जितना आपका ओल्ड पीएसआर है। Sacrifice ratio will be equal to old ratio is equal to 2:3. Why? क्योंकि when the new PSR is not being given, the old ratio itself becomes my sacrificing ratio. I hope सबको याद है वो। When old new ratio is not being given in the sum, then the old ratio itself becomes my sacrificing ratio. When new ratio is not given in the sum, then old ratio itself becomes the sacrificing ratio, becomes sacrifice ratio। ये आपको लिखवा रहा हूँ बार बार ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिखा तो भी ठीक, नहीं लिखा तो भी ठीक, ठीक है। ये हो गया आपका ये स्टेप नंबर 1 खत्म। स्टेप नंबर 2 में तो आप माहिर हो। आपके प्रिपेयर रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट नाम दिया है, तो आप रिवैल्यूएशन ना करके प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखो। रिवैल्यूएशन लिखा तो भी चलेगा, बट स्टिल आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, स्पेसिफिकली बोला गया है। एक ही है, नाम अलग है बस, बाकी कॉन्सेप्ट सब सेम है। चलो सब एक एक करके। पहले जो है लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ाई गई है, कितने से? 7,500 से बाय लैंड एंड बिल्डिंग। यहाँ पे लिखवाया है ना मैंने, देखो यहाँ पे सब लिखा है मैंने आपके सामने। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट। बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 7,500। ओके, नेक्स्ट फर्नीचर को क्रेडिट, तो डेबिट रिवैल्यूएशन को। टू फर्नीचर, कितने से फर्नीचर डिप्रिशिएट किया? 300 रुपए से। नेक्स्ट
ये हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया। आरडीडी टू आरडीडी 4350 टू आरडीडी ब्रैकेट में 87,000 के ऊपर 5%, 4350 आरडीडी भी हो गया। स्टॉक टू बी वैल्यूड, स्टॉक बढ़ाना है 7,500 से, बाय स्टॉक 7,500, डाल दो इसको, बाय स्टॉक 7,500। ओके, 82,500 माइनस 75,000। स्टेप नंबर 2 भी हो गया अपना। स्टेप नंबर 2 भी हो गया अपना। स्टेप नंबर 3, ओपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन देयर बैलेंसेस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। विक्रम का बैलेंस है 75,000, उसके बाजू में प्रदन्या का बैलेंस है 75,000। अवनी का बैलेंस अभी भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि अवनी एग्जिस्टिंग पार्टनर नहीं है, अवनी एग्जिस्टिंग पार्टनर नहीं है, अवनी नवी पार्टनर है। तो प्रज्ञा और विक्रम में डाल दिया, हो गया स्टेप। स्टेप नंबर 4 एंड स्टेप नंबर 5 तो आपने इन स्टार्टिंग में मैंने एक्सप्लेन किया, नॉट एप्लीकेबल। देखो हम 5 स्टेप्स खत्म कर लिए हमने, क्योंकि आपके पास देयर आर नो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स और लॉसेस, बिकॉज देयर आर नो accumulated profits, reserves and losses। नहीं दिया गया है कुछ भी, दोनों एप्लीकेबल नहीं। स्टेप नंबर 6, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करो। क्रेडिट हैवी लग रहा है हमारा, क्रेडिट ही हैवी लग रहा है। 15,000 यहाँ पे, 15,000 यहाँ पे। टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। कौन से दो पार्टनर्स है ओल्ड? विक्रम है जिसका ओल्ड रेशो है 2/5, विक्रम है जिसका ओल्ड रेशो है 2/5, और प्रज्ञा है, प्रज्ञा जिसका ओल्ड रेशो है 3/5। करो इसको क्लोज। 15,000 में से सारे खर्चे माइनस, सारा लॉस माइनस, 10,350 आया क्या? देखो आया क्या? देखो आया ना बरोबर, देखो ना, अरे टेक्स्ट बुक में देखो ना, आया क्या बरोबर? 10,350। यस एवरीवन, सी 10,350 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2। हिंट में दिए गए ना आंसर्स, तो हमारा आंसर सही हो गया। देखो अगर हम प्रॉपरली करेंगे, अच्छे से करेंगे, हमेशा आपका प्रॉपर ही आएगा, ठीक है। सो हियर वी क्लोज अवर स्टेप नंबर 6। इसका दूसरा इफेक्ट, बाय revaluation account, by profit and loss adjustment account, I believe, by profit and loss adjustment account, ब्रैकेट में प्रॉफिट, ब्रैकेट में प्रॉफिट 4,140, 6,210। स्टेप नंबर 6 हो गया अपना। उसी के नीचे करना है सेकंड, उसी के नीचे। अच्छा मैंने यहाँ पे न्यू पीएसआर गलती से मेरा 6:9:5 लिखना था, 9:6:5 हो गया था। ओके, मेरा हाथ से टाइप करने टाइम पर गलती हो गई है, 6:9:5। हाँ, जिसका ये सम हो गया है वो नीचे का क्वेश्चन नंबर 2 कर सकता है। ओके, we are done with step number 6. Step number 7, accounting treatment of capital brought in by the new partner, by cash account, by cash account, accounting treatment of capital brought in by the new partner, by cash account। आपके पास अवनी में डालना है, अवनी में कितना है, कितना लाया है? 37,500 लाया है, ठीक है, तो वो डाल दो आप 37,500। अब हमारा बचता है गुडविल, स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8 गिवन है ऑलरेडी, कल के जैसा ये सेम,
कल मैंने जो आपको असाइनमेंट बोला था करने के लिए 30,000 अकाउंटिंग गुडविल ब्रॉट इन कैश पार्ट 1A कैश अकाउंट डेबिट 30,000 तो गुडविल अकाउंट 30,000 एंड गुडविल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड PSR और ओल्ड पार्टनर्स के नाम है टू विक्रम्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रज्ञास कैपिटल अकाउंट, टू प्रज्ञास कैपिटल अकाउंट, प्रज्ञास कैपिटल अकाउंट 30,000 को बाटोफाई करेंगे इन देयर ओल्ड रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एक्चुअली सैक्रिफाइसिंग है बट यहाँ पे ओल्ड रेशियो इटसेल्फ इज माय सैक्रिफाइसिंग रेशियो डिवाइडेड बाय 5 into 2 divided by 5 into 3 हो गया. Being goodwill distributed in their sacrificing ratio that is 2:3. ठीक है. स्टेप नंबर 8 आपका क्लियर. स्टेप नंबर 8 क्लियर. उसकी एंट्री 8 बाय गुडविल अकाउंट 8 बाय गुडविल अकाउंट 12,000 विक्रम को 18,000 जो है प्रज्ञा को. स्टेप नंबर 8 क्लोज. आई एम वेटिंग तभी जाके आगे बढ़ता हूं. मैं 2 मिनट के लिए वेट कर रहा हूं. आई एम वेटिंग. स्टेप नंबर 8 तक करके लो. अब हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते हैं. आई एम वेटिंग. थैंक यू ऋषिराज. नेक्स्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते हैं अपन. ठीक है. एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे अभी. ये हो गया हमारा 8 नंबर. अब 9वां. इतना सिंपल है. जरा देखो. चलो मुझे चैट में जवाब दो. अवनी को कितना शेयर दिया है? अवनी को कितना शेयर दिया है? अवनी को कितना शेयर दिया है? जल्दी बताओ मुझे. 1/4. अवनी ने 1/4 शेयर पाने के लिए 1/4 शेयर पाने के लिए कितने पैसे लाए एज कैपिटल? एज कैपिटल कितने पैसे लाए एज कैपिटल? इसमें आप गुडविल मत घुसाड़ना प्लीज बच्चा लोग. गुडविल मत घुसाड़ना. गुडविल कैश में लाया या नहीं भी लाया, रेज किया है, रिटर्न ऑफ किया है, विड्रॉन किया है, जो भी है, क्योंकि यहाँ पे आपका एडजस्टमेंट का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. क्या नाम है एवरीवन? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. इसीलिए मेहरबानी करके पेपर में कंफ्यूज मत होना. 1/4 शेयर पाने के लिए 37,500 पैसे लाए. 67,500 नहीं लिखोगे. समझा क्या एवरीवन? प्लीज रेज योर हैंड्स. समझा क्या सबको? प्लीज रेज योर हैंड्स. 37,500 आएगा. ठीक है. ओके. सो 1/4 शेयर पाने के लिए 37,500 लिखो. अवनी नया पार्टनर को दिया गया 1/4 शेयर. 1/4 शेयर के लिए कितना कैपिटल लाया गया? कितना कैपिटल लाया गया? 37,500. तो बताओ, अगर मुझे रेसिप्रोकल करना है तो पूरा कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 37,500 इंटू 4. 1/4 का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करेंगे अपन. कितना आता है बताओ मुझे? 37,500 का उल्टा 1,50,000 आ जाएगा. आया क्या? यस देखो. यस और नो एवरीवन? आया नहीं एवरीवन? यस. 1,50,000 क्लियर यहाँ तक? यस एवरीवन. आगे बढ़ते हैं अपन. ठीक है. सो ये 1,50,000 कौन से रेशो में बांटेंगे अभी अपन? ये 1,50,000 कौन से रेशो में बांटेंगे? ओल्ड PSR में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, कि न्यू PSR में?
न्यू पीएसआर में, एब्सोल्युटली राइट, न्यू पीएसआर में बांट देंगे अपन। सो बताओ न्यू पीएसआर में विक्रम का नया शेयर कितना है? विक्रम का इस 1.5 लाख रुपए में कितना शेयर है सर? विक्रम का 6/6 प्लस 9 सर, 15, 15 प्लस 5 20, 6/20 है शेयर उसका, 6/20 करके बताओ उसका नया शेयर कितना आएगा? बताओ मुझे, जल्दी बताओ। 1,50,000 डिवाइडेड बाई 20 ओके इंटू 6, जल्दी बताओ मुझे क्या आता है, कितना आता है, जल्दी बताओ मुझे। 45,000 आता है, वेरी गुड। 45,000 अपन ले लेंगे यहाँ पे, एक बार चेक करो तो भी 45,000 ओके। सिमिलरली विक्रम के बाद आता है प्रज्ञा। प्रज्ञा का कितना शेयर है नए फॉर्म में, नया पीएसआर में सर? 9/20 है। 9/20 से बताओ कितना आता है प्रज्ञा का शेयर, कितना आता है प्रज्ञा का शेयर? बताओ मुझे जल्दी, चैट में जवाब दो मुझे। सर 67,500 आता है, 67,500 आता है ओके। एंड लास्ट जो है वो कौन है? अपनी अवनी है। अवनी जो है उसको कितना शेयर मिला है लास्ट में? 5/20, 5/20। इसको तो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने इसी का ही तो बेस लेके काम किया ना, इसी का ही तो बेस लेके काम किया हमने, हाँ या नहीं? अरे बोलो ना यस और नो। एक बार तो भी आप सारे कैलकुलेशंस एक बार चेक करो, मैं भी यहाँ पे चेक कर लेता हूँ एक बार, मैं भी चेक कर लेता हूँ एक बार एक कैलकुलेशन। मेरे को बस टोटल करनी है, 9 प्लस 15 ओके 1,05,1,05 प्लस 45 बरोबर है। आई बिलीव एवरीवन इज राइट, यस एवरीवन इज राइट, यस एवरीवन इज राइट। चलो आगे जाते हैं। टू बैलेंस कैरिड डाउन लिख के लो, स्टेप नंबर 9। टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, नीचे वर्किंग नोट का एग्जांपल दे दो या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल लिख लो, जैसे भी आपको लिखना है लिख सकते हो। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, विक्रम का है 45,000, इसका है 67,500 और इसका है 37,500। एंड बैलेंस जो भी अमाउंट है वो हमको कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करना है? करंट अकाउंट में क्या लोन अकाउंट में? जरा देखो तो, करंट अकाउंट में क्या लोन अकाउंट में? क्या बोला गया है आपको, किस में ट्रांसफर करने के लिए बोल रहे हैं? एक्सेस, करंट क्या लोन? सर लोन अकाउंट में बोला है करने के लिए, एब्सोल्युटली राइट, आपको लोन अकाउंट में बोला है ट्रांसफर करने के लिए। सभी का क्रेडिट साइड हैवी लग रहा है मुझे, सबका क्रेडिट साइड हैवी लग रहा है। विक्रम को क्लोज करो, प्रज्ञा को क्लोज करो ओके, सबका क्रेडिट साइड हैवी ही लग रहा है मुझे। डाल दो यहाँ पे ओके, ये हमने डाल दिया ओके। सो यहाँ पे डालने के बाद बैलेंसिंग फिगर टू लोन अकाउंट में जाएगा, बैलेंसिंग फिगर टू लोन अकाउंट में जाएगा, जरा देखते हैं अपन। बैलेंसिंग फिगर टू लोन अकाउंट में जाएगा, लिखो यहाँ पे टू लोन अकाउंट, टू लोन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, टू लोन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, बोला है ना बैलेंसिंग फिगर लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए बोला है। तो ये मैं अभी यहाँ पे लाल कर देता हूँ, विच स्टैंड्स इंपॉर्टेंट, दैट स्टैंड्स इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज माय बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालेंगे? क्रेडिट में से 45,000 माइनस, क्रेडिट में से ये 37,000 माइनस, और ये यहाँ पे ओके, क्लोज, सेव। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 9 खत्म। स्टेप नंबर 10, रिवाइज बैलेंस शीट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 45,000, 67,500, 37,500, टोटल कर लो इसकी, आप इसकी टोटल कर लो, ये आपका यहाँ पे टोटल रेडी। पार्टनर्स लोन अकाउंट डाल दो, पार्टनर्स लोन अकाउंट्स नेक्स्ट डाल दो, लोन अकाउंट्स विक्रम एंड प्रज्ञा डाल दो, विक्रम एंड प्रज्ञा कितना है 46,140, 37,170, ये भी लोन अकाउंट यहाँ पे डाल के क्लोज कर दो इनका ओके। ये भी अपना क्लोज लोन अकाउंट, यस गलत है आंसर, ठीक है ना बेटा? सर बुक में कैपिटल बैलेंस गलत दिया है शायद, हाँ बेटा, हाँ बेटा, अपन बैलेंस शीट टैली तो करते हैं ना यार, हाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, बैलेंस शीट टैली करेंगे ना, रुको तो सही, बैलेंस शीट टैली करने दो हमको ओके, बैलेंस शीट टैली करने दो।
बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, देखते हैं अपन। हमने तो कहीं पे भी कुछ चीटिंग नहीं की, हमने कुछ रह नहीं गया, हमने तो अच्छे से किया है हमने, कहीं पे भी हमने कुछ प्रॉब्लम नहीं किया है ना। तो अपनी बैलेंस शीट सही होगी। टेक्स्ट बुक नई नई टेक्स्ट बुक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेट अस सी ना बैलेंस शीट टैली होती है क्या नहीं। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ तक क्लियर। अब बताओ, क्रेडिटर्स को आपने कुछ किया नहीं किया? क्रेडिटर्स ले लो एज इट इज 1,05,000, बाकी कुछ भी नहीं है आपके रिवाइज बैलेंस शीट में। अब जूने बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग दिया गया है, लैंड एंड बिल्डिंग क्या बोला गया है, बढ़ाया है क्या घटाया है? सर बढ़ाया है। 37,500 को ऐड करो, इंक्रीज, ऐड करो, इंक्रीज कितना इंक्रीज किया हमने? 7,500 से इंक्रीज किया। आपका लैंड एंड बिल्डिंग हो गया 45। सिमिलरली लैंड एंड बिल्डिंग के बाद प्लांट, प्लांट को कुछ किया आपने नहीं? एज इट इज प्लांट ले लो, आपका प्लांट है 45,000, ले लिया है। देखो आप यहाँ पे एक एक करके हमने लैंड एंड बिल्डिंग कर लिया, प्लांट कर लिया, क्रेडिटर्स कर लिया, कैपिटल तो ऑलरेडी लिख दिया हमने। फर्नीचर को हमने क्या किया? कम किया 300 रुपए से, चलो कम कर दो। फर्नीचर को 300 रुपए से कम करना है हमको, यहाँ पे डाल दो फर्नीचर, फर्नीचर 3,000, लेस डेप्रिसिएशन एट 10%, लेस डेप्रिसिएशन एट 10%, 300 रुपए। आउटर कॉलम में लिख लो, 3,000 में से 300 गए, 2,700 आते हैं। ये हमारा ये भी क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पे आपका क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट, फर्नीचर के बाद स्टॉक को हमने बढ़ाया 7,500 से, स्टॉक डाल दो आपका, ऐड इंक्रीज, स्टॉक के बाद ऐड इंक्रीज कर लो, स्टॉक ऐड इंक्रीज। स्टॉक कितना है आपका? 75,000 एवरीवन। 7,500 से बोला है बढ़ाने के लिए, 82,500 करने के लिए बोला है, कर दिया हमने। नेक्स्ट, डेटर्स जो है वो भी आपको बोला गया है कम करने के लिए, आरडीडी क्रिएट करने के लिए बोला है। 87,000 में से हमारा लेस आरडीडी कर लो, लेस आरडीडी एट 5%, इसके ऊपर 5%, 4,350 रुपए, माइनस ये कर लो, 82,650 आ जाता है। हमने कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ नहीं की है, हम प्रॉपरली चल रहे हैं। फाइनली हमारा कैश, जो मनी मन आपने दबा के कुछ एंट्री रखे हुए हैं वो देख लेते हैं आप। कैश आपके पास ओपनिंग थी 7,500, आपके पास कैश कौन लेके आया? अवनी लेके आई 37,500 कैपिटल के नाम पर और 30,000 रुपए गुडविल के नाम पर। कहीं पे भी कैश हमने किसी को दिया है क्या? नहीं दिया है, तो बस ब्रैकेट में डाल दो, क्लोज करो। 37,500 प्लस 7,500, 45,000, 45,000 प्लस 30,000, 75,000। अब देखते हैं जादू, हम एसेट की और लाइबिलिटी की टोटल कर देते हैं, देखते हैं कौन सही कौन गलत। हम सही निकले, 3,32,850, 3,32,850, मतलब कैपिटल बैलेंस जो दिया गया था यहाँ पे गलत दिया गया है। उन्होंने आपका कैपिटल बैलेंस क्या निकाला है मालूम है क्या? क्या मालूम क्या निकाला है? रियली डोंट नो व्हाट द हेल दे हैव रिटन इट। ना उनका कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है एवरीवन, कुछ तो कुछ लोचा लग रहा है, प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है। ओके सो हमारा तो बैलेंस शीट सही हुआ। अरे हुआ कि नहीं हुआ बताओ, भरोसा है कि नहीं है मेरे ऊपर? अरे है क्या नहीं भरोसा मेरे ऊपर एवरीवन? सही क्या नहीं सही? सही क्या नहीं एवरीवन? विक्रम एंड प्रज्ञा का लोन अकाउंट यहाँ पे डाल दिया हमने। ओके सो वी आर राइट, वी आर एब्सोल्युटली राइट। यस झाली, बैलेंस शीट झाली, हमारा ये सम खत्म हो गया। तो टिक मार दो, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 65 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 66 नीचे करेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 66। अच्छा, मैंने आपको इतने एग्जांपल्स इसीलिए दिए हैं क्योंकि मैं एडमिशन का अलग से क्वेश्चन बैंक लेने नहीं वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने इसलिए आपको पहले से ही इसी के अंदर बचे हुए सम सारे आपके क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, ठीक है? मैं काफी तो करवा ही रहा हूँ, काफी करवा चुका हूँ मैं, हाँ या नहीं? और ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं बचा है, बस अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल और या नहीं तो परसों मैक्सिमम मैं और प्रैक्टिस ले लूंगा, दो सम्स की, और फिर आपका इन इसको वाइंड अप करूंगा बस, ठीक है? बाकी कुछ सम तो दम में रहा नहीं है, बाकी सब कॉन्सेप्ट सब हो चुके हैं, ठीक है? चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66। जर्नल एंट्रियां पूछी है, सिर्फ आपको जर्नल एंट्रियां, ये नहीं बोला है करने के लिए, सिर्फ जर्नल एंट्रियां बोली है करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 66, शुड आई गो हेड और शुड आई वेट? सबका लिख के हो गया है। Should I go ahead or should I wait? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 10, 9, 8, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हुआ सबका लिख के? तो मैं आगे बढ़ूं। किसी ने भी यहाँ पे वेट नहीं बोला है तो आई एम गोइंग अहेड।
किसी ने नहीं बोला है तो दैट मींस आई बिलीव सबका लिख के हो गया है। लेट अस गो हेड विद द नेक्स्ट सम। सिर्फ जनरल एंट्रियां पूछी गई है, सिर्फ जनरल एंट्रियां, और कुछ नहीं बोला गया है आपको करने के लिए, ओनली जनरल एंट्रीज। तो मैंने जनरल एंट्रीज का कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 66, सिर्फ जनरल एंट्री बोली है, तो आपको अभी अकाउंट्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ जनरल एंट्री बोले गए हैं। क्वेश्चन नंबर 66, जर्नल, जर्नल इन द बुक्स ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन द बुक्स ऑफ अमा अमालेंदु, अमालेंदु, समीर एंड परेश। क्या नाम है बाबा? अमालेंदु, समीर एंड परेश। लिख के लो, जर्नल बना लो, जर्नल, सिर्फ जर्नल बनाना है आपको। एक 1.5 पेज का जर्नल बना के लो, बाकी का नीचे वर्किंग नोट। 1.5 पेज का जर्नल बना के लो एवरीवन, 1.5 पेज का जर्नल बना के लो एवरीवन। मैं यहाँ पे सब डिलीट कर देता हूँ बस। ओके, एवरीथिंग आई एम डिलीटिंग। ओके, सब डिलीट कर रहा हूँ मैं। 1.5 पेज का जर्नल बना के लो, सिर्फ जर्नल बोला है बनाने के लिए, बाकी कुछ भी नहीं बोला है बनाने के लिए, सब डिलीट कर दिया मैंने आपके आंखों के सामने। फाइन, एवरीथिंग आई एम डिलीटिंग, एवरीथिंग, ओनली जर्नल फॉर्मेट बोला है करने के लिए। चलो आ जाओ, जर्नल फॉर्मेट रेडी रखो आपके पास, जर्नल फॉर्मेट रेडी रखो। लेफ्ट और राइट में मैंने जर्नल फॉर्मेट बना लिया है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट में जैसे एंट्रियां खत्म होती है, मैं राइट में कंटिन्यू करूंगा। मेक सेंस एवरीवन, ठीक है। ओके, लेफ्ट और राइट में दोनों एंट्रियां आपके पास रहेंगी। चलो आ जाओ, पहली एंट्री पढ़ेंगे अभी इसको हम और एंट्रियां करेंगे, बस सिंपल है। आई होप यू आर डन विद द जर्नल फॉर्मेट, फास्ट, आई एम वेटिंग। अमाल लेंदू, अभी हमको स्टेप्स मन ही मन करने हैं सब, और अगर उसकी जर्नल एंट्रियां होती है तो डालना है। समझा कि नहीं समझा? सारे 10 स्टेप्स, चाहे आपको अकाउंट बोले बनाने के लिए तो भी 10 स्टेप्स काम में आएंगे, चाहे आपको है ना जर्नल बोला है तो वो भी काम में आएगा। ओके एवरीवन, यस और नो एवरीवन प्लीज, आर यू इन सिंक विथ मी? रेज योर हैंड्स, आर यू इन सिंक विथ मी एवरीवन? सारे के सारे 10 स्टेप्स जो है उसी तरीके से हमको करने। पहला स्टेप, पहले स्टेप की जर्नल एंट्री होती है क्या? फाइंड आउट ओल्ड पीएसआर, न्यू पीएसआर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन द वर्किंग नोट। क्या इसकी जर्नल एंट्री होती है क्या? न्यू पीएसआर निकालने के लिए या ओल्ड पीएसआर या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए कोई जर्नल एंट्री होती है क्या? यस और नो? जर्नल एंट्री होती है क्या उसकी? अरे बोलो ना हाँ या नहीं। इसकी कोई जर्नल एंट्री होती है क्या? नहीं, सिर्फ आपको पीएसआर निकालना पड़ता है। क्यों निकालना पड़ता है? क्योंकि सर आगे गुडविल की एडजस्टमेंट में काम में आता है, सर गुडविल के एडजस्टमेंट में काम में आता है। तो ठीक है, कर लेंगे गुडविल के एडजस्टमेंट में। न्यू पीएसआर निकाल लेते हैं, ओल्ड पीएसआर निकाल लेते हैं, सिर्फ वर्किंग नोट में दिखाना है आपको, और आगे गुडविल की एडजस्टमेंट है वो भी देखेंगे अपन। चलो आ जाओ, आ जाओ, फास्ट करेंगे इसको। चलो पहला आप कर लो वर्किंग नोट, पहला वर्किंग नोट एवरीवन कर लो जर्नल एंट्री की, सॉरी जर्नल एंट्री की नहीं, वर्किंग नोट ऑफ योर ये क्या काय का वर्किंग नोट मैंने, न्यू पीएसआर, और इसका वर्किंग नोट करना है ओल्ड पीएसआर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे आपके पास करवा रहा हूं मैं। ओके, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 दैट इज फर्स्ट ओल्ड पीएसआर। ओल्ड पीएसआर है आपका 3:2 दिया गया है, जरा देखो ऊपर 3:2। नया शेयर कितना दिया है जरा देखे तो, कुछ दिया गया है कि नया शेयर कितना दिया? उसको 1/4 शेयर दिया है, 1/4 शेयर। तो आपका न्यू पीएसआर कितना आ जाएगा बता दो? आपका न्यू पीएसआर कितना आ जाएगा बच्चा लोग? 1/4 शेयर दिया है, 1/4 शेयर सेम हो जाएगा 1/4, 3 into 3 9, 3 into 3 9, 9 3 into 2 6 एंड प्लस 5। समझा आपको एवरीवन? न्यू पीएसआर कैसे निकाला हमने, समझा आपको? एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी सेम एज ओल्ड रेशियो, sacrificing ratio will be same as old ratio, that is 3:2. Why? When new ratio is not being given, then sacrificing ratio itself becomes my old ratio, old ratio itself becomes my sacrificing ratio। हमारा स्टेप नंबर 1 खत्म। देखो यहाँ पे अभी पढ़ते हैं क्वेश्चन को। Amal, Lendu and Samir share profits and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet as on 31st March is follows. Sundry creditors दिया है, अमाल लेंदू का कैपिटल दिया है, समीर का कैपिटल दिया है। जनरल रिजर्व, द मोमेंट जनरल रिजर्व दिखता है तो बताओ ये किसका मेहनत की कमाई?
ओल्ड पार्टनर्स के मेहनत की कमाई। अपन किस में बांटेंगे? जूने पार्टनरों में बांटेंगे। कौन से रेशो में? 3:2 के रेशो में बांटेंगे। बताओ कौन सा स्टेप नंबर एप्लीकेबल हो जाएगा? स्टेप नंबर 4 एप्लीकेबल हो जाएगा बच्चा लोग, स्टेप नंबर 4 एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन स्टेप नंबर 5 अभी भी एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सर स्टेप नंबर 5 के लिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आपका स्टेप नंबर 5 नॉट एप्लीकेबल आ जाता है। ठीक है, कैशेड बैंक है, डेटर्स है, लैंड एंड बिल्डिंग है, स्टॉक है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स है। 1 अप्रैल को दे एडमिट परेश इनटू पार्टनरशिप, द टर्म बीइंग दैट he shall pay 16,000 as his share of goodwill। गुडविल के पैसे आ रहे हैं बच्चा लोग, गुडविल के पैसे आ रहे हैं। बताओ पार्ट 1 क्या पार्ट 2? पार्ट 1 क्या पार्ट 2? जल्दी बताओ। पार्ट 1 में पैसे आते हैं, पार्ट 2 में सिर्फ रेस किया जाता है। पार्ट 1 में पैसे आते हैं, पार्ट 2 में सिर्फ रेस किया जाता है। ये है आपका पार्ट 1। आगे आगे 50% amount of goodwill shall be withdrawn by the old partners। goodwill brought in cash and withdrawn। ए क्या बी क्या सी? ए क्या बी क्या सी? जल्दी बताओ मुझे, ए क्या बी क्या सी? एब्सोल्युटली राइट, बी। 1 बी करेंगे अपन। तो आपके यहाँ पे 2 एंट्रियां होंगी क्या 3 एंट्रियां होंगी क्या 1 एंट्री होंगी? बताओ 1 एंट्री, 2 एंट्री क्या 3 एंट्री? बाइबल देखो, बाइबल देखो एवरीवन। 3 एंट्रियां होने वाली है, 3। पहला कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, दूसरा गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर। अरे बताओ ना, इन देयर, बताओ मुझे इन देयर कौन सा रेशो? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, दूसरा गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर, goodwill account debit to old partners in their sacrificing ratio, and तीसरी old partners capital account to old partners capital account to बताओ old partners capital account debit to cash account। absolutely right अनमोल, नकुल you are also right, yes everyone is right, खुशी पमनानी right, ओम भंडारी right। तो ये अपन यहाँ पे एंट्री करने वाले, जनरल एंट्री यही पूछी गई है तो मैंने 3 एंट्रीज तो आपको बता दी है, लेकिन जब स्टेप नंबर 8 करेंगे ना तब ये तीनों जनरल एंट्री डालेंगे। मेक सेंस? डील है क्या नहीं? यस एवरीवन। आगे जरा देखते हैं इसको। He shall bring 20,000 as his capital for 1/4 share। Accounting treatment of capital brought in by the new partner। Step number 7 में एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कौन है? परेश कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, for the purpose of Paresh admission it was agreed that assets to be revalued as follows। land and building to be valued at 60,000। ऊपर land and building कितनी है बता दो? 50,000। 10,000 से बढ़ाने के लिए बोला है। चलो एंट्री करो, land and building account debit to revaluation। चलो फास्ट, land and building को अपन डेबिट मारेंगे। नंबर 1 लैंड, क्योंकि स्टेप नंबर 2 वही है ना, कैरी आउट द इफेक्ट्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 50,000 माइनस 40,000 है आई बिलीव। क्वेश्चन एक बार देखो मैं यहाँ पे, सॉरी 60,000 माइनस 50,000 है। 60,000 करने के लिए बोला है, 50,000 आपके बुक्स में है, तो मतलब 10,000 से बढ़ाने के लिए बोल रहा है। एसेट को बढ़ाने के लिए एसेट को डेबिट, एसेट को बढ़ाने के लिए एसेट को डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहली एंट्री क्लियर 10,000। आप कंबाइन कर सकते हो लेकिन मैं अलग अलग कर रहा हूं बस, और कुछ नहीं। बीइंग वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज्ड और रीवैल्यूड, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हो, आपके ऊपर है, आपको जो लिखना है लिख सकते हो। फाइन, पहली एंट्री क्लियर। दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री लैंड एंड बिल्डिंग के बाद क्या है? प्लांट एंड मशीनरी 16,000 को रिवैल्यू करने के लिए बोला है। ऊपर प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 20,000। सर कम करने के लिए बोल रहे हैं। प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट जाएगा, रिवैल्यूएशन को डेबिट जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 माइनस 16,000, 4,000 से आपको कम करने के लिए बोला है। 4,000 लॉस है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट एंड प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट, प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट। एसेट को कम करने के लिए एसेट को क्रेडिट, एसेट को बढ़ाने के लिए एसेट को डेबिट। लाइबिलिटी को कम करने के लिए लाइबिलिटी को डेबिट एंड लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए लाइबिलिटी को क्रेडिट। बीइंग प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू डिक्रीज्ड या रीवैल्यूड, जो भी आपको लिखना है, या बीइंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज्ड वो भी चलेगा। आपकी बेस्ट इंग्लिश में आपको नरेशन लिखना है। नेक्स्ट, स्टॉक वैल्यूड एट 20,000 एंड फर्नीचर फिक्सचर्स 4,000। स्टॉक 20,000 करने के लिए बोला गया है, स्टॉक आपका 16,000 है, 4,000 बढ़ाने के लिए बोला, स्टॉक को डेबिट मारेंगे अपन। एंड फर्नीचर फिक्सचर्स आपको कम करने के लिए बोला है तो उल्टी एंट्री होगी। तो पहले स्टॉक को बढ़ा देते हैं अपन, स्टॉक अकाउंट डेबिट
स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना बोला है बढ़ाने के लिए, 30,000 करने के लिए बोला है। ऊपर है आपका स्टॉक 16,000, 20 माइनस 16, 20 माइनस 16 4,000 से बढ़ाने के लिए बोला है। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज्ड, बीइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज्ड। ठीक है, नेक्स्ट फर्नीचर फिक्सर्स कम करने के लिए बोला है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर एंड फिक्सर्स। कितना बोला है कम करने के लिए, जरा देखते हैं। फर्नीचर फिक्सर 8,000 है, 4,000 करने का बोला है, कम करने के लिए बोला है। 4,000 की ही एंट्री आएगी टू फर्नीचर एंड फिक्सर्स, टू फर्नीचर एंड फिक्सर्स अकाउंट। ठीक है, 8,000 माइनस 4,000, 4 एंट्रियां हो गई आपकी। आप कंबाइन एंट्री कर सकते थे, आप जैसे पहली और तीसरी एक साथ कर सकते थे एंट्री, और दूसरी और चौथी एक साथ एंट्री कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट स्टिल आपको मैंने करवाया अलग अलग। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर आरडीडी बोला है करने के लिए, ये भी आप कहीं ना कहीं कंबाइन कर सकते थे। रीवैल्यूएशन टू आरडीडी, रीवैल्यूएशन टू आरडीडी, आरडीडी क्रिएट करने के लिए बोला है। ऊपर आरडीडी नहीं है कहीं पे भी। 24,000 के ऊपर 5% 1,200 रुपए, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी। 24,000 के ऊपर 5%, 24,000 के ऊपर 5%, 1,200 रुपए डाल सकते हैं आप, 1,200 टू आरडीडी। ठीक है, बीइंग आरडीडी क्रिएटेड 5%। ओके, 5 एंट्रियां हो गई, हंसी मजाक हो गए। स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3, ओपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन देयर बैलेंसेस। क्या ये एंट्री होती है क्या, क्या ये एंट्री होती है क्या, बताओ। ब्रिंग डाउन देयर बैलेंसेस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना मतलब ये एंट्री होती है क्या, ये जर्नल एंट्री होती है क्या, हाँ या नहीं। क्या सिर्फ बैलेंसेस लिखने में पोस्ट डाउन देयर बैलेंसेस ये एंट्री होती है क्या, नहीं, ये एंट्री नहीं होती है, तो नो एंट्री होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स को बांटना है। हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व्स कितना है, एक ही है। जनरल रिजर्व को 20,000 को बांट दो। जनरल रिजर्व को क्रेडिट बैलेंस होता है, बांटने के लिए डेबिट मारेंगे और क्रेडिट मारेंगे ओल्ड पार्टनर्स, दैट इज अमलेंदु एंड समीर। 3:2 में बांट देंगे अपन। ओके, सिक्स्थ क्या नाम बोला, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 सॉरी 20,000 टू अमलेंदु कैपिटल अकाउंट टू समीर कैपिटल अकाउंट, टू समीर कैपिटल अकाउंट। 3:2 में बांट दो, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 बीइंग, छोटा कर देता हूँ थोड़ा स्क्रीन, छोटा सा, ठीक है। ओके, थोड़ा सा छोटा करना था, इतना ही बस, ठीक है। बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, बीइंग एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड पीएसआर, इन देयर ओल्ड पीएसआर। ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5 नॉट एप्लीकेबल। स्टेप नंबर 6 रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस क्लोज करना है। तो सर आपने तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया नहीं, तो कैसे प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। अरे सिंपल है ना, क्रेडिट की टोटल क्रेडिट कर लो, डेबिट की टोटल डेबिट करो। क्रेडिट में 10,000 है, यहाँ तक सब आए तो मैं आगे बढ़ाऊं, यहाँ तक सब आए तो मैं आगे बढ़ूं। 5 मिनट ही बस बचा है हमारा, और कुछ नहीं बचा है, 5 मिनट ही है सब में। हम स्टेप नंबर 5 तक आ चुके हैं। गुडविल की कोई बड़ी एडजस्टमेंट है नहीं, कैलकुलेशन है नहीं, हमने तो 3 एडजस्टमेंट अभी भी करवाई। कैसे करना है, यहाँ तक सब आए। हाँ चलो आगे देखो, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट है 10,000, डेबिट है 4,000, बताओ कितना बैलेंस बचा, बताओ कितना बैलेंस बचा। बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट किए भी आप निकाल सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस। 10,000 क्रेडिट में है,
4000 डेबिट में, बताओ कितना बैलेंस बचा। अरे जल्दी बोलो कितना बैलेंस बचा। 10,000 क्रेडिट में, 4000 डेबिट में, कितना बैलेंस बचा। अरे जल्दी बोलो कितना बैलेंस बचा। 6000 बैलेंस बचा। कौन सा बैलेंस बचा, क्रेडिट में। वापस क्रेडिट में 4000 बढ़ गया, वापस क्रेडिट में 4000 बढ़ गया। बताओ अभी कितना बैलेंस हो जाए आपका। अरे वापस 10,000 हो जाएगा, हाँ या नहीं। अरे बोलो ना हाँ या नहीं, या क्रेडिट की टोटल एक साथ करो। ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है, 3 क्रेडिट है एवरीवन, दो क्रेडिट है। दोनों क्रेडिट की टोटल कितनी है, 14,000। एंड 3 डेबिटों की टोटल कितनी है, देखो 3 डेबिटों की टोटल, 3 डेबिटों की टोटल देखो, डेबिटो डेबिटो डेबिटो, 3 डेबिटों की टोटल है बच्चा लोग, 3 डेबिटों की टोटल है आपका 9,200 एंड क्रेडिट की टोटल है 14,000। 14,000 में से 9,200 चले गए तो बताओ कितना बचता है। 14,000 में से 9,200 चले गए तो बताओ कितना बचता है। 14,000 में से 9,200 चले गए तो बताओ कितना बचता है। आप ऐसा शॉर्टकट में कर सकते हो या आपको लॉन्ग कट करना है, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हो, आपके ऊपर है। बट मैं यहाँ पे शॉर्टकट कर सकता हूँ। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ जाता है 14,000 एंड रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा एवरीवन 9,200। बताओ आपके पास बैलेंस कितना बचता है। बताओ आपके पास कितना बैलेंस बचता है, 4,800 बैलेंस बचता है। 4,800 क्या है, ये आपका प्रॉफिट है क्या लॉस है। 4,800 क्या है, ये प्रॉफिट है क्या लॉस है। कहाँ पे ज्यादा है, डेबिट में क्या क्रेडिट में। कहाँ ज्यादा है, डेबिट में क्या क्रेडिट में। क्रेडिट में है। तो बताओ मुझे एवरीवन, अगर क्रेडिट में ज्यादा है तो प्रॉफिट है क्या लॉस है रिवैल्यूएशन का। क्रेडिट में जब ज्यादा रहता है तो हम टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लिखते हैं क्या बाय रिवैल्यूएशन लॉस लिखते हैं। प्रॉफिट है एवरीवन, एब्सोल्युटली राइट। टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लिखना है आपको। प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है 4,800। किसमें बांटेंगे आप 4,800, किसमें बांटेंगे 4,800, ओल्ड पार्टनर्स को क्या नए पार्टनर्स को। ओल्ड पार्टनर्स को क्या नए पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को। कौन से रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में क्या ओल्ड रेशो में। सेक्रीफाइसिंग रेशो में क्या ओल्ड रेशो में, जल्दी बताओ मुझे। सेक्रीफाइसिंग क्या ओल्ड ओल्ड रेशो में बांटेंगे। चलो डाल दो सेवंथ एंट्री आपके सामने। सेवंथ एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 4,800, 4,800। आप चाहे तो ब्रैकेट में दिखा सकते हो। 14,000 में से मैंने डेबिट माइनस किया 9,200, ऊपर से ही पता चला मेरे को। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत भी नहीं लगी मुझे। टू अमल नेंदूस कैपिटल अकाउंट एंड टू समीर कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। 4,800 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 4,800 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 बीइंग revaluation profit, revaluation profit transferred to old partners in their old PSR. Okay, got it everyone, यहां तक सबका ओके। स्टेप नंबर 6 हो गया, स्टेप नंबर 6 हो गया। स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। स्टेप नंबर 7 एंट्री है आपकी, यहाँ पे लिख रहा हूं ऊपर, ये देखो ऊपर देखो 8, यहाँ पे लिख रहा हूं ऊपर। स्टेप नंबर 7 है लेकिन 8 नंबर है हमारा सीरियल नंबर। कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर। कौन है न्यू पार्टनर, जरा बताओ तो। नाम क्या है न्यू पार्टनर का, परेश कैपिटल अकाउंट। कितना लाया पैसा उसने, 20,000 रुपए। परेश कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपए। जर्नल एंट्रियां में अभी आपको फोकस देना है, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में 2-4 सम्स की जर्नल एंट्रियां की, फिर उसके बाद अकाउंट ही अकाउंट करते जा रहे हैं। तो आप अगर भूल गए हो जर्नल एंट्रियां, वापस याद करके लो, ठीक है। बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर, बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। नेक्स्ट, गुडविल की एडजस्टमेंट 8, 9 हमारा यहाँ पे 3 एडजस्टमेंट है, यहाँ पे 3 एडजस्टमेंट है। गुडविल ब्रॉट इन कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अभी अभी एक्सप्लेन किया था आपको जब क्लास जब चल रहा था, समझा रहा था आपको। 16,000 बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश। इसी को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर, अमाल नेंदू एंड समीर, अमाल नेंदू एंड समीर। कितना है 16,000, अमाल नेंदू एंड समीर
divided by 5 into 2. Being goodwill distributed to old partners in their sacrificing ratio. Being goodwill distributed amongst old partners in their sacrificing ratio. Actually sacrificing ratio, यहाँ केस में sacrifice ratio old ratio दोनों सेम है, sacrifice ratio old ratio दोनों सेम है। ठीक है, ये वर्किंग नोट थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, 2 एंट्री हमको और लगेंगी। ठीक है, नेक्स्ट गुडविल ये जो है विड्रॉन किया है पार्टनरों ने, किसने, अमाल नेंदू ने ओल्ड पार्टनर्स कितना विड्रॉ किया, 50% विड्रॉ किया, 50%। अमाल नेंदू कैपिटल अकाउंट डेबिट, समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 50% एवरीवन, 9600 का 50% करो आप, और इसका भी 50% बोला है ना, लेके जाएगा वो पैसा। 2 कैश अकाउंट, दोनों ने कितना बोला, हम 50% लेके जाएंगे, अभी विड्रॉ कर लेंगे। Being goodwill withdrawn by old partners, being 50% of goodwill withdrawn by old partners, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 9, यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल दिया ही नहीं गया है तो एंट्री नहीं होगी। स्टेप नंबर 10 बैलेंस शीट, एंट्री नहीं होगी। हो गया आपका सम, हो गया आपका सम। यस एवरीवन, यू आर डन विद द सम। हो गया 130 132 में मैंने आपका दोनों, आज भले थोड़ा 5 मिनट लग गया चालू करने को, बट 1 घंटे में 2 सम समझा के लिखवा के हो गया है। ठीक है, 10-10 मार्क का सम आता है ये, आपको भी थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा। ठीक है, कल अपन 3 सम्स का टारगेट लेंगे, 1 घंटे में 3 सम्स। ठीक है, ओके, यहाँ पे हो गया। अब आपको मेरे को है ना जो होमवर्क दिया था उसका मेरे को आंसर भेजने दो, जो था अनसॉल्व का क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था ना पहले, जिसका आप मुझे आंसर मांग रहे हैं। ओम भंडारी, आर यू आस्किंग मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ व्हाट, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो मैं आपको अभी क्वेश्चन नंबर 3 का थोड़ी देर में आंसर भेज रहा हूं मैं। ठीक है, थोड़ी देर में भेज रहा हूं। आपको होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4 अनसॉल्व, इसका भी आंसर भेज दूंगा मैं। एंड क्वेश्चन नंबर 5 भी अनसॉल्व कर लो, इसका भी आंसर भेज रहा हूं मैं। कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं, ये सब करवा चुका हूं मैं आपको यार, कुछ बचता ही नहीं, ये सब करवा चुका हूं मैं। एक्चुअली सब आंसर्स करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 दोनों होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 दोनों होमवर्क है आपके लिए, इसका भी मैं आंसर आज शाम को भेजने वाला हूं मैं। ठीक है, चेक कर लेना आप। फाइन, आपको समझ में आया तो ठीक, क्योंकि मैं ये करवा चुका हूँ सब, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बचा है हमारा, सब कॉन्सेप्ट हो चुका है, ये सब प्रैक्टिस चालू है हमारा। ठीक है, चलो ओके एवरीवन, 1 मिनट, चैट में कुछ आया है which I am not able to see। अरे यार